गुड इवनिंग मेंबर्स। RWA की इस मीटिंग में आप सबका स्वागत है। इस बार नवंबर में हम लकी ड्रा जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसमें हमारा इडली मेकर गिफ्ट है। एक बार आप दिखा देंगे जो इडली मेकर का, ये स्टील की आउटिंग है, ये इसके अंदर आएगा। और ये स्टील तो दिखा दें। और आप सबने पीछे महीने सारी त्योहार वगैरह, दिवाली वगैरह काफ़ी एंजॉय की होगी। इस बार हमने दिवाली पे आपने देखा होगा बत्रा जी ने कुकर्स दिए हैं तीनों गार्डों को। बड़े खुश हुए हैं गार्ड, उनका रिस्पांस काफ़ी अच्छा आया। और सफाई कर्मचारियों को भी हमने गिफ्ट दिए हैं, जबकि उनकी तरफ से कोई, हमारी तरफ से कोई ऐसा मांगने नहीं आए, उनकी तरफ से कुछ ऐसा, बल्कि हमने अपनी खुशी से उनके काम देख के, उनकी सर्विस देख के हमें बड़ी खुशी हुई है। और हम चाहते हैं कि वो आगे भी हमारे साथ रहें। उनको बड़ी इज्जत और मान के साथ बत्रा जी ने देखा होगा, आपने फ़ोटोज़ डाली थी उस टाइम, तो वो भी बड़े खुश हुए हैं। और हम चाहते हैं कि आगे भी इस टाइप की हम सर्विसेज देते रहें, ताकि हमारे RWA में, अपने रमेश नगर में पूरी सफाई रहे। और कभी भी किसी टाइप की हेल्प की ज़रूरत हो तो वो मतलब वो एटमोस्ट आपकी तैयार मिले आपको। इस बार दिवाली पे हमारे एक मेंबर हैं अंकुर सहगल, 23/5 ब्लॉक में रहते हैं। उन्होंने अपनी इच्छा से वॉलेंटरी ब्लैंकेट्स और दिवाली की स्वीट्स उनको गिफ्ट दी, जो हमारे गार्ड्स के परफॉर्मेंस देख के। गार्ड्स ये मतलब एक तरह से उनको बड़ा एक्साइटमेंट हुई है कि मेंबर्स भी उनका बड़ा ख्याल रख रहे हैं। और इसमें हमारी भी हिम्मत बढ़ती है। और हम चाहते हैं कि अगर कोई भी फ्यूचर में किसी भी टाइम, ज़रूरी नहीं है दिवाली हो, एनी टाइम कभी भी कोई गिफ्ट देना चाहता है, या किसी के वो कोई ऐसी चीज़ हो जो एक्स्ट्रा पड़ी हो और आपके यूज़ की ना आ रही हो, तो गार्ड को दे सकते हैं वॉलेंटरी। उसमें उसका भी, उनका भी फ़ायदा होगा। और हमारे यहाँ पे सर्विसेज भी अच्छी होगी, वो हमारे काफ़ी क्लोज भी रहेंगे। सनराइज की तरफ से धन्यवाद। सनराइज की तरफ से अंकुर सहगल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी रामगढ़ जी आए हैं। हमारे बीच में रामगढ़ जी आए हैं, और हमारे बीच में कुछ टीम मेंबर बैठे हुए हैं। मिस्टर रमित मल्होत्रा जी, मिस्टर रमित मल्होत्रा, नितिन अब्रोल, रामगढ़ जी, अनिल तनेजा जी, हाय कर दो अनिल जी। अनिल जी, मलिक प्रॉपर्टीज के ऑनर धीरज मलिक जी, माई सेल्फ राजीव कालरा, हमारे प्रेसिडेंट साहब मनिंदर बत्रा जी, मिस्टर अंकित गोयल जी। मेरे पास कुछ इंक्वायरी कह सकते हो, कुछ सजेशंस आए हैं पीछे। मतलब काफ़ियों ने कुछ पूछा है कि जिनका गिफ्ट निकल जाता है उनको, मतलब उनको क्यों इस लिस्ट में शामिल किया जाए। तो मेरा आपसे एक ही आंसर है इसका, अगर आप इसका आंसर मुझे दे दें। जिन्होंने 1 साल की पेमेंट दी है और उनका अगर एक बार गिफ्ट निकलता है, मान लो उसका फर्स्ट मंथ में ही गिफ्ट निकल आता है, तो उनका मतलब जो बाकी 11 महीने वो टाइमली पेमेंट दे रहे हैं, एडवांस पेमेंट दे रहे हैं, उनका कोई यूज़ नहीं है। अगर उनका, तो फिर उनको इंस्पिरेशन कैसे मिलेगी। हमारा मेन पर्पज़ ये गिफ्ट देने का सिर्फ इसी बात का है कि लोग टाइमली पेमेंट दें, ना कि हमने ऐसा कोई कमेटी सिस्टम किया हुआ कि जिसका निकल गया उसको नेक्स्ट टाइम नहीं मिलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। और जो भी टाइमली पेमेंट देगा, इस बार थोड़े से हमने, ये उनका लक है। हाँ, ये उनका लक है कि उनका बिल्कुल एक बार या 2 बार कईयों का। अभी लास्ट टाइम मिसिस सुमेगा जी का भी 2 बार में निकला था। इस बार भी थोड़ा सा वो लेट हो गए, मैं सॉरी उसके लिए मांगता हूँ कि उनका हमारी जो 7:30 बजे का टाइमिंग था या 8 बजे का टाइमिंग था,
उसके बाद उनका मेरे लिस्ट अपलोड करने के बाद उनका पेटीएम आया मेरे पास, तो आई एम सॉरी, तो उनका नाम मैंने इंक्लूड नहीं किया। मैं इस वजह से नहीं करना चाहता क्योंकि एक ना डिसिप्लिन बना रहे और लोगों के अवेयरनेस रहे कि टाइमली पेमेंट करने से ये बेनिफिट होता है, हमें भी बेनिफिट होता है, और मैं चाहता हूँ कि सबको इस चीज़ का बेनिफिट मिले। अगर हमें रिस्पांस अच्छा मिला, जैसे हमारे 80 मेंबर से शुरू होकर 90, 100, इस बार हमने 112 के करीब मेंबर पहुंच गए हैं, तो हम इंक्रीज कर देंगे गिफ्ट। हम 3 के बजाय 4 कर देंगे, वो आपस में हम कोर मेंबर की टीम डिसाइड करेगी, उस हिसाब से फिर हम आपको बता देंगे। और हमारे कुछ कोर मेंबर की ये भी शिकायत रही है कि कोर मेंबर्स का गिफ्ट में नाम आना चाहिए, तो मैं उसके लिए भी कंसिडर करूंगा और आपस में डिस्कस करेंगे कि साल में एक बार कोई एक अच्छा सा गिफ्ट ओनली फॉर कोर मेंबर्स के लिए होगा, और एक गिफ्ट होगा, उनकी शिकायत भी दूर हो जाएगी। वो भी आपके सजेशन, आपके मतलब अगर आपका फेवरेबल रिस्पॉन्स रहा ग्रुप में तो हम जरूर उसको कंसीडर करेंगे। अगर आप समझते हैं कि हमें भी गिफ्ट मिलना चाहिए तो जैसे रामगढ़ जी बड़े एक्साइटेड हो रहे हैं कि उनकी बेसिकली उनकी प्रॉब्लम नहीं है, वो तो कहते हैं हमें गिफ्ट नहीं चाहिए, लेकिन उनकी वाइफ है वो डिमांड कर रही है। उनकी क्या, सबकी वाइफ कर रही है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब बत्रा जी कुछ कहना चाहेंगे? पहले नितिन अब्रोल जी कहना चाहेंगे कुछ। बत्रा जी आप शुरू करो प्लीज, 1 सेकेंड। गुड इवनिंग मेंबर्स। मैं सबसे पहले आपका एक जो मेन पॉइंट है उसकी तरफ ध्यान मतलब देना चाहता हूँ कि आजकल जो चोर हैं उन्होंने नई टेक्निक अपना ली है। जैसे हम कोशिश करते हैं कि वो चोरियाँ ना हो, वो हमारे से एक कदम आगे चल रहे हैं। अभी पीछे क्या हुआ, उनकी एक स्कीम थी, वो लोग इधर आ गए इस साइड की तरफ, मदर डेयरी की तरफ, और हमारे तीनों गार्ड इस तरफ आ गए, और हमारा वो वाला जो गर्ल्स वाली रोड का पोर्शन था वो एकदम खाली हो गया। तो उन्होंने वहाँ पे कुछ स्कूटरों की चाबियाँ कुछ करी उन्होंने, लेकिन वो चुरा नहीं पाए कि उसी टाइम के दौरान वहाँ पे वो पहुँच गए। हाँ जी भी आ गए हैं, चलो कोई बात नहीं, इनका स्वागत है। डॉक्टर राणा जी हैं हमारे, साइंटिस्ट साहब हैं। धन्यवाद। आयुर्वेदिक के मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, आयुर्वेदिक की कोई भी प्रॉब्लम हो आप इनसे एडजस्ट करें, ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी बात वहाँ की चल रही थी कि जो गर्ल्स स्कूल वाली रोड है वो हमारी खाली हो जाती है, तो अब क्या उसमें क्या सोल्यूशन निकले, आप हमें बताओ कि वो हमें उसके बारे में क्या सोचना है। जितना हम सोचते हैं उससे एक कदम वो हमारे से आगे निकल जाते हैं चोर। ठीक है, फिर उसके बाद में फिर यहाँ पे वो रात को ताश खेलते हैं, उनको बड़ी मुश्किल से बेटा बेटा करके उनको मैं बाहर निकालता हूँ, क्योंकि मुझे भी अपनी जान का खतरा है। तो बेटा बोलता हूँ तो वो सोचता है कि शायद सीनियर है, वो मेरे पैर लगा के बाहर चले जाते हैं, वो बात सुलझ जाती है। अच्छा, एक जो सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने एक स्कीम निकाली है, जो घरों की जो है समृद्धि नाम से, जिनका भी हाउस टैक्स जो पेंडिंग है, ठीक है, वो सारा जो पिछले 5 साल का भर देंगे, और पीछे का अगर कोई भी अगर पेंडिंग है, हमारे बीच में आ जाओ हमारे बीच में मंटू जी की मम्मी जी आए हैं, इनसे हम आशीर्वाद देते हैं कि हम अपना काम ठीक से करते रहें। ठीक है जी, आओ जी, आओ वंदना जी, आप भी आ जाओ। वंदना जी हाँ यार, नहीं, आपको छोड़ने आए हैं। चलो। हाँ जी, बेसिकली मैं बताऊं, उनका ना ड्रेसअप अच्छा नहीं था। इसमें ड्रेस की क्या जरूरत है यार, आप भी यार, आप समझाते नहीं हो क्या? नहीं मतलब ये रिकॉर्डेड रहेगी ना। चलो ठीक है, नहीं तो बताया। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं।
मतलब आपने फोन पे कंसिडर किया नहीं, और पहले आपको पता चल गया कि वो ड्रेस अच्छी नहीं है? मुझे पता है, आई अच्छा, नो पता माय है। वाइफ बेटर। कोई बात नहीं। अच्छा, ये जो है समृद्धि नाम से उन्होंने एक निकाला है कि अगर आपका 10 साल का पेंडिंग है, ठीक है जी, उसका जो लास्ट वाले जो लास्ट 5 साल का है ना, वो आप पूरा कंप्लीट भर दीजिए, और वो भरने पे आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, और कुछ इंटरेस्ट सब माफ होगा। पिछले का आपको भरने की जरूरत नहीं है। ये मोदी जी ने एमसीडी की को मतलब उनको कहा है कि आप ये काम करो, और ये स्कीम लागू हो गई है समृद्धि नाम से। मैं आपको थोड़ा हाँ। मैं एक सेकंड मैं आपको समृद्धि स्कीम के बारे में थोड़ा सा और इलाबोरेट कर देता हूँ। बेसिकली इसमें जो कंसेप्ट है, उन्होंने एमसीडी वालों ने जो लॉन्च किया है, वो कमर्शियल के लिए 6+1 है और रेजिडेंशियल के लिए 5+1 है। 5 का मतलब 2017 से बाद का, यानी 2017 और +5 2022, और 1 साल का एडवांस, मतलब 223 से 224 तक करते हैं। तो आपका पिछला सारा आउटस्टैंडिंग, सारा पेनल्टी आपका हो गया, आपका इंटरेस्ट हो गया। सॉरी, बीच में एक फ़ोन वजह से ये कॉल मतलब आने की वजह से थोड़ी डिस्टर्बेंस होगी। तो मैं कह रहा था कि आपकी पेनल्टी और इंटरेस्ट दोनों माफ़ हो जाएंगे। उसमें आपको एक इसका एक प्रॉपर प्रिंसिपल है, मतलब प्रॉपर तरीका है करने का, कि आपने मान लो अगर 2017 या 18 की दे रखी है और आपके पास ऑनलाइन वो नहीं है, तो आपको सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी और ऑनलाइन में वो अपलोड करनी पड़ेगी। अगर आपने दे दिए हैं तो वो मानी नहीं जाएगी। पूरी 2017 से 18, 19, 20, 21, 22 5 साल रेजिडेंशियल के लिए, और 6 साल मतलब 2016 से कमर्शियल के लिए, और 1 साल एडवांस, जिसमें आपको 15% का वो मिलेगा। अगर आप देते हैं एडवांस में तो वो आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर ये 6 साल की आपने लोड कर दी है, तो आपका पिछला 2004 से लेकर वो सारा, अगर आपने कुछ भी नहीं दिया, इवन 2000 से पहले वाला भी कुछ नहीं दिया, तो वो सारा माफ़ हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इसको अवेल नहीं किया, जिसकी लास्ट डेट 31 मार्च है, अगर आपने इसको अवेल नहीं किया, तो आपका 2004 से लेकर जितना भी है सारा आपका दोबारा कैलकुलेशन आ जाएगी। तो प्लीज़ अवेल करो इसको, बेनिफिट को। अगर किसी ने इसमें एक एडवांटेज और भी दे रहे हैं, मान लो आपका अगर जैसे हमारे 125 गज का मकान है और आपने 100 मीटर कैलकुलेशन बनती है, 105 मीटर बनती है, तो आपने सेल्फ असेसमेंट में उसको मान लो 90 मीटर्स दिया, आपने मान लो कंस्ट्रक्शन में 90 मीटर्स है, तो आप उस सेल्फ असेसमेंट में आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, और आपको मान लो डिफरेंस अमाउंट बैठता है, सपोज 200 रुपये या 500 रुपये, तो वो भी आप पे कर सकते हैं। तो उस पर भी कोई पेनल्टी और इंटरेस्ट चार्जेस नहीं है। तो आपका मौका है, अगर आपने पीछे कुछ चीज़ रह गई है या कुछ चीज़ गलत भर दी है, तो उसको भी रिवाइव कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ का बेनिफिट का उठाएं, और किसी टाइप की कोई गाइडेंस चाहिए हो तो आप ग्रुप में लिख सकते हैं, वी विल हेल्प यू। थैंक यू। प्लीज़ कैरी ऑन बत्रा जी। अच्छा, आप ये वेट मत करो कि ये मार्च तक है। कोशिश करो कि इलेक्शन के टाइम के दौरान आप सब उसको कंप्लीट कर दो। आप लंबे की वेट मत करो, समझ गए? मतलब उस टाइम में आप पूरे कर दो कि इलेक्शन से पहले पहले जो भी है ना, अब अपना जो जितना भी टैक्स है वो भर दो। अच्छा, एक स्कीम इन्होंने जो दिल्ली सरकार ने भी निकाल दिया है पानी की, कि जिनका जो भी पिछला बैलेंस है, जो बैलेंस अमाउंट है ना, हाँ बोलो बोलो। जो बैलेंस अमाउंट है वो भी आपका इंटरेस्ट जो है वो वे ऑफ हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। जैसे आपका सपोज बिल है किसी का 10,000, तो इंटरेस्ट माफ हो के 8,000 भरा है, वो स्कीम है, उसको भी आप मतलब उसको भर लो। दिवाली उसकी मेरे ख्याल लास्ट डेट है उसकी दिसंबर है, उससे पहले पहले इलेक्शन से वो भी आप पहले कर लो। अच्छा, और हमने कुछ ब्लॉकों की लाइटों का काम करवाया है, 10 ब्लॉक में, 12 ब्लॉक में, 13 ब्लॉक, और 13 ब्लॉक वाली का एक जो लाइट का कंप्लेंट है वो अभी पेंडिंग चल रही है, ठीक है। और एक जो हमने अच्छा, सबसे अभी जो मेन अभी जो प्रॉब्लम आ रही है, हम जो गेट पहले हरि दर्शन धर्म दर्शन वाला जो 7 ब्लॉक में है इधर वाला, वो पहले हम रात को 1:30 बजे बंद करते थे। अब चोरी होने की वजह से उसको हम 12:30 बजे से बंद कर रहे हैं। और जो अंदर के जो मेंबर्स जो रात में आते हैं, वो थोड़ा अपने आप में थोड़ा धैर्य रखें। एक तो आप एक बारी हॉर्न मारें, और बाकी अपना डिपर का इस्तेमाल करें,
क्योंकि हॉर्न से जो आसपास के लोग हैं उनको परेशानी हो रही है कि जो आते हैं वो मतलब कार का हॉर्न वो बजाते हैं जिनसे उनको दिक्कत हो रही है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप हॉर्न एक बारी मारो और दूसरी बारी आप डिपर का इस्तेमाल करो। और थोड़ा अगर गार्ड अगर नज़दीक में है तो जल्दी से आके वो खोल देगा। गार्ड का नंबर भी हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं और दोबारा से हम फिर प्रोवाइड कर देंगे। उसका कई बार ये होता है कि गार्ड दूसरे मोहल्ले में गया हुआ है, उसको आने में 5 मिनट लगता है। थोड़ा 5 मिनट का इंतजार कर लोगे तो अच्छा रहेगा, मतलब आपके आने की भी दरवाज़ा वो खोल देगा और आसपास वालों को भी परेशानी नहीं होगी। अच्छा, और जो कोई पार्क के इशू भी बहुत आ रहे हैं वो बताएंगे वो कालरा जी या धीरज जी, आप थोड़ा बताइए। हमारे ब्लॉक के अंदर कुछ एक इलीगल एक्टिविटीज़ काइंड आप समझ लीजिए, या कुछ छोटी मोटी चोरियां हैं जो ये बच्चे हैं 12, 14, 10 साल 15 साल के बच्चे जो है जो दूसरे ब्लॉक से दूर से आते हैं और यहाँ हमने नोटिस किया वो छोटी छोटी चीज़ें चुरा के ले जाते हैं। पीछे पार्क की ग्रेवी उन्होंने निकाली थी, इवन वो पार्क में नशे वशे की एक्टिविटीज़ हमको सुनने में आई थी काफ़ी है। तो उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने भी एसोसिएशन जो तिकोना पार्क उनको अप्रोच किया था, तो उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट भी कंसीडर की और उन्होंने अपने ऑन पे भी SHO साहब को एक लेटर लिख के पार्क के आसपास की पेट्रोलिंग शाम की और रात की बढ़वाई है ताकि ये एक्टिविटीज़ पे थोड़ा कंट्रोल किया जा सके। और हम ये चाहते हैं कि आस पड़ोस वाले जितने भी लोग हैं, अगर बाई चांस उनको ऐसा कुछ लगता है कि ये कोई ऐसा गलत हो रहा है तो एटलीस्ट हम लोग को इन्फॉर्म करें या उनकी फ़ोटो या वीडियो बना लें ताकि फ्यूचर हमको पता रहे कि ऐसा कोई मुश्किल आए तो हम उनको ढूंढ सकें। क्योंकि ये बच्चे आसपास के ही हैं, ज़्यादा दूर के नहीं है, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के दायरे से ही आते हैं ये लोग, चूना भट्टी वाली साइड से, शातापुरी वाली साइड से। तो हम लोग आइडेंटिफाई करने वालों को इनको ढूंढना आसान रहेगा हम लोगों को। तो प्लीज़ चीज़ पे ध्यान रखिए, कोई भी ऐसी एक्टिविटी लगे तो आप वीडियो बना के हमको शेयर प्लीज़ जरूर कीजिएगा। थैंक यू जी। अच्छा, हमारे बीच में वो अपने फीडबैक देंगे हमारे एसोसिएशन के बारे में। हमारे बीच में मोटू जी राजेश भगत जी की मदर आई हुई हैं। उन्होंने सबसे पुराने इस एरिया के सीनियर सिटीजन हैं। हम इनके हाथों में ही हम पले बड़े हुए हैं और इनसे डांट भी खाई है, सब कुछ किया है। अब वो हमारे सामने में कुछ बोलेंगे आपके। एक गुरु जी बचपन से हमारे साथ पले बड़े हैं। इनकी मदर के पास हम बात करने, सिलाई करने, सब करने जाया करते थे। ये सब बच्चे खूब खेलते थे पार्क में, कोई भी ग्रिल्स वगैरह नहीं लगी हुई थी, मेंटेन कुछ नहीं हुआ था। अब जब से ये थोड़े बड़े हुए हैं, इन्होंने जिम्मेवारी संभाली है, देख के बड़ी खुशी होती है कि ये बच्चों ने बहुत तरक्की की है और सारे ब्लॉक्स में अच्छे सारा अरेंजमेंट करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये बच्चे आगे बहुत तरक्की करेंगे। हाँ बोलिए प्लीज। ये और आपने कुछ टाइम के अंदर में आपने इस एरिया का सुधार देखा है। मैंने देखा तो उस दिन आप पार्क में भी जा रहे थे आप। हाँ हाँ, तो आप सफाई आपको अच्छी लग रही है? हाँ, पार्क में बहुत सफाई होती है, हमारे सब पार्कों में भी है। सिर्फ एक शिकायत है कि पेड़ नहीं कट रहे। अच्छा चलिए, वो बहुत अच्छा पॉइंट है। देखो, एक दो मसले ऐसे होते हैं, एक डॉग का और एक पेड़ का, जो हमारे हाथ में नहीं है। अच्छा। वो क्या है, ये इसके अंदर हमारे हाथ बंधे हुए हैं और जो आगे जो दूसरे भी है ना सफाई कर्मचारी, उनके भी हाथ बंधे हुए हैं। क्योंकि ये जो मसला चला जाता है NGO पे इधर उधर वो चला जाता है ना, जिसकी वजह से ये हम अभी कमिश्नर लेवल उनसे बात करेंगे, अपने एरिया में बुलाएंगे उनको और सारा दिखाएंगे एक बारी। जब वो खुद देखेंगे कि जो पेड़ है वो घरों के अंदर चला जा रहा है वो चीज, और जिससे धूप भी नहीं आती। अभी धूप का मौसम है लेकिन वो धूप नहीं आ रही, जिससे घरों के अंदर सीलन आती है, दीमक बड़ी चीज लग रही है, सब चीज है। तो इनको एक बार हम बुला के उनको कहेंगे आपने जो पेड़ों के बारे में बोला है उसको हम ठीक करवा देंगे। लेकिन आप सोचोगे अभी होगा, ये काम लंबा है। नहीं, काम लंबा है, लंबा प्रोसीजर है। लेकिन आप हमें आशीर्वाद देते रहे कि हम सब आपस में मिलके ये काम करते ये काम करो। और वैसे भी जितने भी फंक्शन हैं, जो भी है, बहुत अच्छा इंतज़ाम है। पहले कभी नहीं हुआ था, कोई घर से बाहर नहीं निकलते थे। अब तो सब लोग मिलते हैं ऐसे फंक्शन देख के, तो मिलना सबसे अच्छा होता है। पता लगता है कि इस एरिया में कुछ अच्छे काम हो रहे हैं। ये सभी बच्चे मिलके ही कर रहे हैं, बहुत खुशी होती है सब देख करके। गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी। थैंक यू। अब हमारे बीच तनेजा जी कुछ गाड़ियों के स्टिकर्स के ऊपर
मैं लग जाने दो, उसके बाद सब वो ये कह रहे हैं कि ना थोड़ा एक स्पेशल ड्राइव कर रहे हैं, वो चला रहे हैं कि क्योंकि ना गार्डों के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है। वो उन्होंने रेज किया है इशू कि हम गाड़ियां चेक करते हैं और उनके हम कॉल पे मान लो कोई गाड़ी खुली है तो हमें बार बार बत्रा जी को तंग करना पड़ता है, उनको इन्फॉर्म करना पड़ता है और उनके पास हाँ मैं बत्रा जी का इस मामले में बहुत मतलब रात रात सेवा करते हैं, जो इसका मतलब शुक्रिया अदा नहीं कर सकते हैं, सनराइज पूरी इसका शुक्रिया अदा नहीं कर सकती। मैं चाहता हूँ इसके लिए सब इसके लिए क्लैपिंग करें ऐसा लगता है कि इनकी आवाज आती है। हाँ जी। तो मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा बत्रा जी को रिलीव करें और स्टिकर्स के साथ जो एक लिस्ट गार्ड्स के पास भी प्रोवाइड हो जाएगी ताकि उनको पता चले, ये मान लो कोई एक नंबर है जैसे 50 नंबर है वो मेरा है तो वो मेरे को कॉल करें, सीधा उस पर नंबर आ जाएगा और मैं अपनी गाड़ी को जो भी अपनी प्रॉब्लम है, कई बार क्या होता है कि कोई किसी वजह से कुछ कारण गाड़ी खुली रह जाती है तो ये उनका अगर वो कल को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो बात गार्ड पे आती है। वो ये कहते हैं कि मतलब उन्होंने चेक नहीं की तो हमारे तनेजा जी इस बार स्पेशल ड्राइव करेंगे और अपने हाथों से सब गाड़ियों पे खुद स्टिकर लगाएंगे और स्टिकर बड़े अच्छे बनाए हुए हैं। उन्होंने इस बात के लिए जिम्मेवारी ली है कि मैं अपने हाथों से सारे स्टिकर लगाऊंगा, क्योंकि हमें ये परेशानी आ रही है कि जिनके यहाँ फोटो दो, हाँ दिखाओ, हाँ इनकी फोटो दिखाओ पहले। वो कह रहे हैं कि ये सारा काम मैं अपने हाथों से करूंगा, बेशक कोई आए ना आए, लेकिन हमने उनको आश्वासन दिया हम आपके साथ चलेंगे और एक एक घर का डोर का बुला के उनसे स्टिकर लगवाएंगे। अच्छा, और एक ये है कि अभी जो मेंबर्स हमारे को पेमेंट नहीं कर रहे, अभी स्टिकर ना होने की वजह से उनकी गाड़ी भी चेक हो रही है और जिनकी पेमेंट आ रही है उनकी भी चेक हो रही है। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप आस पड़ोस वाले उन लोगों को समझाएं कि वो पेमेंट करें, वो क्योंकि हमें अभी एक गार्ड की और बहुत ज़रूरी है। हम यही चाहते हैं कि पहला हमारा ये है कि जो लोग पेमेंट नहीं कर रहे उनसे पेमेंट ली जाए और जो हम एक गार्ड को प्रोवाइड करें उस रोड की, गर्ल्स वाली रोड के लिए हमें हर हालत में गार्ड रखना ही रखना है। अब ये सोचो कि आस पड़ोस वाले को उनको बोलो कि आप देखो इतनी ये काम कर रहे हैं, नो प्रॉफिट क्या बोलते हैं, सेवा के अंदर कुछ एक पैसा हमको कुछ मिल नहीं रहा। आप थोड़ा ये करो कि मतलब उनको बोलो कि आप देखो आपकी गाड़ियां भी चेक हो रही हैं, आपके घरों की भी सुरक्षा हो रही है, थोड़ा इस बारे में आप सोचो। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पेमेंट हमारे को मतलब गार्ड के लिए जो सिक्योरिटी गार्ड की पेमेंट है वो हमारे को प्रोवाइड करवाओ। अब इनाम की करो, ये ज़्यादा लंबा हो रहा है। नहीं, एक सेकंड, एक चीज मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ। बेसिकली एक इंसिडेंट हुआ था लास्ट मंडे को, मतलब ये पिछले मंडे को ही तिकोना पार्क में। इंसिडेंट क्या था, क्योंकि मैं सबसे इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा था, मैंने गार्ड से गैदर की, 3-4 लेडीज़ से मैंने बात की। बेसिकली क्या था, मैं आपको पूरी स्टोरी बता दूं क्योंकि मैं ये ग्रुप में लिख नहीं सकता था कि काफ़ी मतलब आसान नहीं था लिखना। मंडे की मॉर्निंग अराउंड 5:30 पौने 6 के बजे बात है। मैं खुद मॉर्निंग वॉक पे निकलता हूँ, लेकिन मैं 2-3 दिन से मेरे मंडे से ट्यूसडे तक मेरी तबीयत ख़राब थी जिस वजह से मैं नहीं आ पाया। लेकिन कुछ ऐसी लेडीज़ हैं, 2-3 लेडीज़ हैं जो मॉर्निंग में वॉक करती हैं और मैं उनको पर्सनली जानता हूँ। तो वहाँ पे क्या हुआ कि एक आदमी, उनकी अपनी मजबूरी हो नहीं गई है। नहीं 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 मैं नाम नहीं, हम नहीं नहीं मैं नाम नहीं ले रहा, नहीं 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 मैं उसकी बात नहीं कर रहा। आप प्लीज, आप मेरे पास वो दूसरा इशू है, वो चीज़ नहीं है वो जो आप कह रहे हो ना। तो वो बेसिकली गार्ड ने चेक किया कि उसके जो हरकतें हैं वो ठीक नहीं है। अच्छा, वो वाला पॉइंट। हाँ वो, तो उसने पार्क में जाने से पहले लेडीज़ को इन्फॉर्म कर दिया कि शायद आप एक बार ध्यान रखना। और मेरी जिनसे बात हुई है तो वो कह रहे थे कि वो उसके जो हाव भाव थे वो गलत थे। वो पीछे वॉक कर रहा था तो कभी पीछे चलता था तो आगे चलता था, पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा था। और बड़े मतलब अजीब से कमेंट्स भी गए थे, गुड मॉर्निंग भी बड़े मतलब अजीब ढंग से की थी। और एक लेडी ने तो ये तक बता दे वो एक झाड़ी में छुप गया था और एकदम ही निकला फिर बाहर आके। और ये 2 दिन से आया। उसके बाद मैंने गार्ड से बात की, ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ तो उसने भी कंफर्म किया। तो ये मैं एकदम मैंने कहा शायद मैं फिर उसके बाद से रेगुलर जा रहा हूँ। मॉर्निंग में वो मुझे मिला नहीं पर्सन, नहीं तो मैं
इस इशू को उठाता, लेकिन मैं ये सब उसके बाद से लेडीज़ क्या हो गया, मॉर्निंग में थोड़ा लेट आ रही हैं। तो मैं भी आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर जो भी वॉक पे जाएं तो रोशनी में वॉक करें, क्योंकि एक लेडी के साथ तो ये भी हुआ कि वो इतनी घबरा गई थी वहाँ पे ना, मॉर्निंग में जो स्टैंडर्ड वाले हैं स्वीट्स वाले, उसके 3 वर्कर्स भी आते हैं वॉक करने के लिए अराउंड 15-20 मिनट। वो इतनी घबरा गई थी तो वो वर्कर्स उनको वहाँ पे उनके घर तक छोड़ने गए, और वो क्योंकि वो कईयों का उसने पीछा भी किया, तो पता नहीं इतनी घबराहट में लेडीज़ किसी उसकी फ़ोटो नहीं खींच पाई, या मैंने गार्ड से भी जिक्र किया, कहता वो दोबारा आ नहीं पाया। तो मैं अभी फ़िलहाल इस पर कोई एक्शन लेने की सोच नहीं रहा, क्योंकि लेकिन अगर ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो डेफिनेटली वी विल इन्फॉर्म द पुलिस, और RW टीम इस पर एक्शन लेगी। क्योंकि इसमें थोड़ी सी एक रिस्ट्रिक्शन हमारे साथ आ रही है कि बत्रा जी ने गार्ड को स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे रखी थी, हमारे जितने भी गार्ड्स को, कि आप पार्क के मामले में इंटरफेयर ना करें। लेकिन ये इशू ऐसा था कि हमें मेरे को कई लेडीज़ ने ये भी बताया कि हम समझ रहे थे कि जो पार्क की एसोसिएशन है और हमारी एसोसिएशन एक ही है। तो मैं उनको भी क्लियर कर दूं कि हमारी एसोसिएशन अलग है, और वो हमारे काम से वो गार्ड को उन्होंने बहुत बहुत थैंक्स कहा, और वो वर्कर्स को भी थैंक्स किया उन्होंने। और मैं क्योंकि मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता लेडीज़ का, लेकिन उन्होंने इतना मुझे बोला कि अगर कभी आगे फ्रंट में आना पड़े किसी भी, तो हम डेफिनेटली, वो 3 लेडीज़ थी, वो हम आएंगे, इस पर ज़रूर एक्शन लेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप प्लीज़ इस पर ज़रूर कंसीडर करें। मैंने इसलिए ग्रुप में ये शेयर नहीं की ताकि इतनी घबराहट ना हो जाए, क्योंकि मैं एक बार उसको अगर मुझे मिलता, मेरे सामने होता, तो मैं ज़रूर कोई एक्शन लेता इस पर। तो आप प्लीज़ इसी का ध्यान, मतलब मॉर्निंग में वॉक करें अराउंड 6 बजे के बाद, थोड़ा सा अंधेरा ख़त्म हो जाता है, रोशनी हो जाती है। और अगर वो दोबारा मिलता है तो हम इस पर ज़रूर कोई एक्शन लेंगे, लेकिन अभी गार्ड ने हमें कोई ऐसी वो नहीं दी है। लेकिन मैंने लेडीज़ को एश्योरेंस दी थी कि हम एसोसिएशन को के साथ बैठ के इस पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। तो उन्होंने बोला था इसके लिए हम आपके साथ फ्रंट में आएंगे। तो मैं ये चाहता हूँ अगर कोई और इंटरेस्टेड हो, क्योंकि हमारी एक मीटिंग उनके साथ प्रॉब्ली होनी चाहिए जिसमें हमारे सारे इश्यूज़ क्लियर हों। मैं वो मैटर को हाईलाइट नहीं करना चाहता, हमें पार्क में फंक्शन करना है नहीं करना, वो मैटर नहीं है, लेकिन वो अलग चीज़ है। तो ये वाले इशू पे मैं ज़रूर उनसे उनके ग्रुप में कई अच्छे सीनियर पर्सन हैं, बड़े वेल एजुकेटेड पर्सन हैं, और कई अच्छी पोस्ट से रिटायर हुए हैं, तो वो ज़रूर हमारी हेल्प करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि वो लेडीज़ जो हैं तो वो भी आएंगी फ्रंट में। अगर वो तब आएंगी जब हमारी तरफ से कोई ऐसा रिस्पांस आए या आपकी तरफ से कोई सपोर्ट आए। तो मैं सब रेजिडेंट से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ कम फॉरवर्ड फॉर दिस रेस्ट। थैंक यू सो मच। मैं और कहना चाहूँगा, सनराइज की तरफ से जो हमारा जो गार्ड है गुरुचरण, और स्टैंडर्ड स्वीट के जो उनके जो उनके आदमी हैं, उनको थैंक्स करना चाहूँगा कि उन्होंने इन पहले जो गार्ड ने उनको बता दिया था, इन्फॉर्म पहले ही कर दिया था कि आप अंदर ध्यान से जाएं, और बाद में जो स्टैंडर्ड स्वीट के जो आदमी थे उन्होंने घर तक पहुंचाया। सनराइज की तरफ से मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और बड़े अच्छे नाइस पर्सन है, क्योंकि मैं भी मॉर्निंग में वॉक पे जाता हूँ और मैं उनसे मिलता हूँ। बहुत ही अच्छी नेचर के बंदे हैं, और जो रेगुलर वॉक करते हैं वो पता चल ही जाता है उसमें, और जो मतलब इस टाइप के होते हैं वो हो जाता है। हाँ, वी आर लेट हो रहे हैं, तो मैं सबके बत्रा जी ने बोला है कि एक बार आपके सबके नाम, क्योंकि इसमें क्लैरिफाई, वैसे तो लिस्ट जो आपके ग्रुप में लोड हो चुकी है, फिर भी मैं एक बार नाम दोबारा करके, कोई खोता है या नहीं खोता, हाँ, एक बार नाम के साथ फटाफट करते जाओ, फटाफट जो नाम बोलेंगे ना वो नंबर जल्दी करते रहना। नंबर से दिखा दो ना, हाँ पहले दिखा दो, उधर से दिखा दो, फ्रंट में पूरा नंबर कर। और इनका पूरा हाथ दिखाना है। चल शुरू करो। एक नंबर 1 प्रधानमंत्री, नंबर 2 अंजानी कोरियर, 3 नेहा शर्मा, 4 संगीता महाजन, 5 प्रदीप चौधरी फर्स्ट, 6 प्रदीप चौधरी सेकंड फ्लोर। हाँ जी, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर। हाँ जी, 5 नंबर है फर्स्ट फ्लोर और 6 नंबर है सेकंड फ्लोर। 7 साहिल मेघानी,
8 राकेश राणा, 9 डॉक्टर राकेश भगत, 10 मनोहर आहूजा, 11 पवन पलकार्ड्स, 12 भूटानी पेपर्स, 13 संदीप कुमार, 14 श्याम सुंदर, 15 संदीप कुमार थर्ड फ्लोर, 16 अभिषेक वाउसी इनवाइट्स, 17 मनीष स्टूडियो, 18 पंकज आनंद डी पॉल, 19 माही डेयरी, 20 पुनीत शर्मा, 21 अमन स्टोर, 22 प्रेम मलिक, 23 रितेश शिबर, 24 उमंग अरोड़ा, 25 जितेंद्र फ्लोर मिल, 26 शिव शक्ति, 27 डॉक्टर विजय कुमार यादव, 28 विवाह कार्ड, 29 मनीष बत्रा, 30 गोविंद बत्रा, 31 अनीता निगम, 32 राजेश भगत, 33 रमेश मल्होत्रा, 34 नीरू चोपड़ा, 35 गुरचरण सचदेवा, 36 अमित सहगल, 37 सीमा ठकराल, 38 विष्णु भगत, 39 धर्मपाल खन्ना, 40 संजीव प्रिंस। एक बारी मैं थोड़ा सा बीच में हाँ जी, अब रवि तो हमारे में कोर मेंबर बन गया है, हाँ जी। तो उसका नंबर हटा दो प्लीज, उनका कॉइन निकाल लेना बाद में। अभी आप चल कब से ज्वाइन हुआ है? इसी बारी से इस बार से। तो अभी करना है कि नहीं करना? आप बताओ, डिसाइड करो कोर मेंबर इस बारी कर दे। नहीं करना, हैं? नहीं करना। अभी कोर मेंबर लिस्ट में आपने चलो उनका नाम डालेंगे। नहीं मैं नहीं एक सेकंड आपने जिम्मेवारी ली है, एक नाम के लिए जिम्मेवारी छोड़ रहे हो। आप ज्यादा इमोशन में मत आओ, मैं कोई कोर मेंबर नहीं हूँ, ना ही मैंने कहीं पर कोई रजिस्ट्रेशन कराई है। आप लोगों की रजिस्ट्रेशन ना आप ये कोई तो नहीं। एक बतरा help दी करने के लिए- बतरा दी चलो, बतरा दी अभी इस बार करते हैं इस मीटिंग को, नेक्स्ट इस बार 33 help करने के लिए आप लोग- कंसीडर करते हैं। बाकी आप नहीं निकालना, निकाल दो। नहीं नहीं निकालना नहीं है, निकालना नहीं है। नहीं निकाल दो, पता वी आर जस्ट जोकिंग, ऐसा कुछ नहीं है। अभी पूरी तरह ज्वाइन हुए नहीं है, जब ज्वाइन होंगे तो मैम कोर टीम में तो डेफिनेटली उनका मतलब नाम। अभी ऊपर से दाल ज्वाइन हुए, दिल से ज्वाइन नहीं हो। नहीं ज्वाइन नहीं हुए वो। दिल क्या से कर रहा हूँ? कब से join है? हाँ जी, दिल से आए, ऊपर हाँ, से ज्वाइन नहीं। अभी ऊपर से नहीं, ऑफिशियली ज्वाइन नहीं हुआ है। 40 संजीव प्रिंस, 41 चंद्रमोहन, 42 मधु कतवाल, 43 अमृत पॉल, 44 सतीश धीमन, 45 डॉक्टर पनवर, 46 मिंगल बैल, 47 साहिल गुप्ता, 48 विकास मंजिरता, 49 संदीप मेहतिरता, 50 सुशील तनेजा, 51 विकास वर्मा, 52 साहिल आहूजा, 53 साक्षी काट, 54 दिगंबर, 55 अलका मलिक, 56 हरीश मनोचा, 57 डॉक्टर राहुल, 58 रेणु नंदा, 59 शगुन कार्ड, 60 वरदान एसी, 61 ज्ञान मार्केटिंग, 62 शादी बचत, 63 सरदार जगबीर सिंह जी, 64 संजय मिड्डा, 65 निपुण मल्होत्रा, 66 अरुण मल्होत्रा, 67 संजीव बत्रा, 68 राज अरोड़ा, 69 वरुण खन्ना, 70 मुनीश नाथ, 71 हरप्रीत सुखमनी, 72 दीपिका कटारिया, 73 सतीश गोगिया, 74 अमित छाबड़ा, 75 रितु शर्मा, 76 सौरभ धवन, 77 सतीश कुमार, 78 अशोक बत्रा, 79 केवल लोगानी, 80 परवीन गेरा, 81 प्रदीप कुमार कौशिक, 82 स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, 83 रजत सहदेव, 84 अश्विनी कुमार आर्या, 85 विशाल भाटिया, 86 अशोक गुलाटी, 87 प्रतीक खन्ना, 88 मनोज ठकराल, 89 नीलम पॉल, 90 भास्कर शर्मा, 91 अशोक ग्रोवर, 92 शतांशु जैन, 93 शतांशु जैन, 92 शतांशु जैन फर्स्ट फ्लोर, 93 शतांशु जैन ग्राउंड फ्लोर, 94 राकेश कुमार, 95 अंकुर सहगल, 96 चंद्रशेखर सैनी, 97 जेपी मनचंदा, 98 मोहित धवन, 99 पीके कपूर, 100 प्रोफेसर रवि खनेजा, 101 कमल कपूर, 102 हरीश नारंग, 103 दीपक भाटिया, 104 नितिन कुमार, 105 वीरेंद्र सप्रा, 106 छाबड़ा मटेरियल, 107 रमेश मदान, 108 प्रकाश बक्सानी, 109 नितिन मेहता, 110 निरंजन देवनाथ, 111 मिसिस कत्याल एंड लास्ट 112 नीलम सिक्का। अच्छा जी, तो मैं कुछ कहने वाला था। अच्छा, एक उनके साथ में
एक सेकंड। जो ब्लिज स्टडी का जो था, हाँ ब्लिस वैली। तो जो मैंने एक लिखा था कि किसमें क्या मिस्टेक है, वो सबसे पहले संजीव जी, जो आपके क्या एड्रेस है उनका, प्रिंस, संजीव हाँ, प्रिंस। हाँ, एक सेकंड। 8/9 सबसे पहले उन्होंने मिस्टेक 9/5-6 कि जो सेकंड हमारा जो कोर्स लिखा हुआ था, हाँ जी। वो कोर्स के स्पेलिंग थोड़े गलत हो गए थे। ठीक है, कोर्स जो लिखा था वो सबसे पहले उन्होंने पकड़ा। एक मिस्टेक हो रहा है जो मिस्टेक के अंदर ही है, मैंने मिस्टेक के अंदर ई नहीं डाला हुआ और दूसरे में मैंने ठीक डाला हुआ है। सेकंड अभी तक किसी ने पकड़ा नहीं है, वो दूसरा लफ्ज था मिस्टेक। नहीं, किसी ने एड्रेस का लिखा है, उसका क्या है? नहीं, एड्रेस तो देखो एक वो नहीं होता, एड्रेस तो गलत नहीं है, आप समझे नहीं? एड्रेस तो देखो 13/11 में ठीक है। मेरी बात सुनो। इन माई व्यू मैं भी आई एम रॉन्ग। जो उसमें जो फोटो डली हुई है ना, उसमें एड्रेस है बी। हाँ, वो मिस्टेक नहीं होती, अच्छा वो मिस्टेक, स्पेलिंग की मिस्टेक होती है। एड्रेस की क्या होती है, वो मेरी गलती है। अच्छा वो स्पेलिंग मिस्टेक की बात कर रहे थे हाँ, आप। वो मेरी गलती से है। ओके। 13/1 मैंने वो जो मेरा एक लॉजिक है, ऐसे हाथ कर लो तो मेरा हाथ उल्टा चल गया, तो मैंने 11/1 वही कर लिया। हमारे बीच में, हाँ, हमारे बीच में विवाह कार्ड लांबा जी, मिसेस लांबा जी आए हुए हैं, तो आप कुछ कहना चाहोगे इसके बारे में? कुछ भी जो बोल दो, आपको अच्छा लग रहा है मेहंदी का कार्यक्रम या दूसरे? थोड़ी तारीफ कर दो। हमारी जो सोसाइटी है सनराइज, वो जो भी प्रोग्राम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो कि रमेश नगर में कभी पहले किसी ने करा नहीं। जैसे मेहंदी का प्रोग्राम था, होली का प्रोग्राम था, 15 अगस्त का, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और आशा कि आगे भी अच्छा ही करेंगे। अब ये जो 2-3 लक्की ड्रॉ निकालेंगे, वुमेन पावर्स निकालेंगे, देखो किसको पावर देती हैं ये। हाँ जी, ये भी दिखा दो अभी। अंकित जी प्लीज आप दो इनको। मिलाओ अच्छी तरह मिलाओ। सबसे पहले मोंटी जी की मदर, आप अपना नाम बताइए। उषा भगत। उषा भगत जी। उषा भगत जी आप प्लीज देखो नहीं उधर। देखना नहीं है आपने। अभी तो दोबारा लाओ, दोबारा लाओ। आपने बगैर देखे निकालना है। एक ओहो, बड़ा लास्ट वाला 110 है आपका लकी। निरंजन देवनाथ हमारे ट्रैवलर हैं, काफ़ी उन्होंने काफ़ी ट्रैवल किया है और ही इज बंगाली और बड़े अच्छे नाइस मैन है। उन्होंने खुद इनवाइट करके हमें एसोसिएशन में ज्वाइन करने के लिए खुद उन्होंने बुलाया था, इनवाइट करके बुलाया था कि हमें एसोसिएशन का मेंबर बनना है, और उन्होंने अराउंड 5-5, 6-6 महीने की एडवांस पेमेंट दे देते हैं। वो अभी इधर ही है। अब काफ़ी ट्रैवल करते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। तो कॉन्ग्रेचुलेशन निरंजन देवनाथ जी। अब सेकंड गिफ्ट निकालेंगे मिसेस लांबा। हाँ जी। ओहो, टू अंजनी कोरियर हमारे सामने ही है। ये काफी लोगों का राय है कि हमारी एक गिफ्ट और निकालें। एक भगत जी, आप मिसेस भगत जी। हाँ जी। अगेन 107 100 से ऊपर क्रॉस किया आज उनका। देखो कितना लकी हो रहा है। 107 रमेश मदान B25/2 फर्स्ट फ्लोर। रमेश मदान 107। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल। तीन ही निकलते हैं हाँ 3 ही निकल रहे हैं एवरी मंथ। 3 गिफ्ट्स होते हैं। अब देखो पहले जब हमारे 80 मेंबर से शुरू हुए थे 3 गिफ्ट, अब हमारे बढ़ रहे हैं, तो प्रोबेबली वी विल डिस्कस और ऐड करेंगे। बेसिकली हमारा टारगेट था अराउंड 50 के अगेंस्ट एक गिफ्ट हो, तो लेकिन अभी 150 पे होगा। लेकिन अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो हम डेफिनेटली 4 गिफ्ट भी कर सकते हैं। हाँ जी, थैंक यू ऑल। हाँ जी, ये हमारे नंबर क्या है? अंजनी कोरियर से आए हैं। श्री अंजनी कोरियर से आए हैं। उनको नंबर 2 है शायद आपका। 2 नंबर मिसेस लांबा जी उनको गिफ्ट देंगे।
अच्छा थैंक यू। और अब आपने घर जाके इडली बनानी है और एसोसिएशन में खिलानी है।